Hello everyone. So welcome to another video of Git and GitHub Masterclass और इसमें ये हमारा फर्स्ट हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि गिट को इंस्टॉल कैसे करना है आपके सिस्टम में, कन्फिग क्या चीज़ है और हेल्प ऑप्शंस, अगर कोई कमांड है गिट की और उसके अराउंड में हेल्प चाहिए तो हम कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले गिट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गिट कमांड लाइन पे भी आता है और हम कमांड लाइन ही इंस्टॉल करेंगे, कमांड लाइन पे इंस्टॉल करेंगे या और एक यूआई इंटरफेस वैसा टूल भी हम कर सकते थे, लेकिन कमांड लाइन जो है जो हमारा यूज़र इंटरफेस टूल है वो बेसिकली सबसेट ही होता है कमांड लाइन टूल पे। तो अगर हम कमांड पे गिट के कमांड से कुछ रन करेंगे तो हमें ऐसा पता चलेगा कि यूआई टूल एक्चुअली कुछ नहीं है, पर इट ऑफर्स और बेसिकली यूआई पे अगर हम कुछ क्लिक करते हैं कुछ करते हैं तो वो कमांड लाइन पे जो कुछ कमांड हम रन कर सकते हैं वो ही एक्चुअली बैक में चल रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी से दैट एनी GUI टूल इज एक्चुअली सबसेट ऑफ द गिट कमांड लाइन टूल। तो हम देखते हैं कि गिट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास मैक वाला सिस्टम है, आप विंडोज़ और लिनक्स के लिए देख सकते हैं। तो आप अपने कमांड लाइन में एक बार ये चला के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि गिट आपने इंस्टॉल कर रखा है कि नहीं कर रखा। और अगर नहीं कर रखा है तो आप इस लिंक पे जाइए, राइट। यहाँ पे आपको गिट कैसे इंस्टॉल करना है, आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ओएस है या फिर विंडोज़ या कैसे भी, और या फिर इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट फ्रॉम द सोर्स यू कैन लुक एट दो स्टेप्स हियर। मैंने गिट ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं बस एक बार इस कमांड को रन करके दिखा देता हूँ। तो गिट वर्जन, और अगर आपको यहाँ पे वर्जन की इंफॉर्मेशन आ जाती है, मेरे केस में कमांड लाइन कमांड गिट का वर्जन 2.39.3 है, तो आपको ऐसा कुछ आना चाहिए, राइट। सो वंस दिस इज डन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट टाइम गिट को अगर इस सिस्टम में सेटअप करना तो कैसे करेंगे, उससे पहले हम गिट कन्फिग के बारे में जानते हैं कि गिट कन्फिग क्या होता है। बेसिकली ये एक टूल है जो आपको आपके सिस्टम में ऐसे कन्फिग्रेशन वेरिएबल्स गेट कर सकते हो या सेट कर सकते हो जो ये डिसाइड करेगा कि गिट जो है ना वो कैसा दिखेगा और कैसे ऑपरेट करेगा। तो बेसिकली इट्स लाइक ए ग्लोबल थिंग फॉर गिट, लाइक कि या फिर कन्फिग थिंग फॉर गिट एक्चुअली। तो ये वेरिएबल्स एक्चुअली 3 अलग प्लेसेस में स्टोर हो सकती है, इनको 3 जगहों पे स्टोर कर सकते हैं। एक होता है सिस्टम लेवल पे। सिस्टम लेवल मतलब ये हो गया कि अगर एक सिस्टम पे मल्टीपल अकाउंट्स है तो अगर हम सिस्टम वाला ये लगा के अगर गिट से करेंगे तो ये वहाँ पे जाके सारे कन्फिग को चेंज कर देगा फॉर ऑल द यूजर्स ऑन द सिस्टम एंड ऑल द रिपोजिटरीज। लेकिन अगर हम ग्लोबल लगा के करेंगे तो केवल इस सिस्टम पे और इस सिस्टम पे जो भी रिपोजिटरीज बनेगी उसके लिए चेंज कर देगा। और अब लोकल वाला जो चीज़ है वो बाद में देखेंगे कि अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट होता है, लोकल एक डायरेक्टरी होती है, और उसमें मैं लोकल वाला गिट कन्फिग के साथ लोकल ऑप्शन लगा के अगर कर दूँ तो वो केवल उस डायरेक्टरी के लिए माना जाता है, लोकल के लिए माना जाता है। तो एक बार ये कमांड रन करके देख लेते हैं, ये आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी कन्फिग सेटिंग्स हमने गिट के लिए यूज़ लगा रखी है और ये कहाँ से आ रही है। तो एक बार इस कमांड को रन कर लेता है। तो ये है बेसिकली गिट कन्फिग लिस्ट शो ओरिजिन बेसिकली कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फाइल है ना, इस केस में ये जो फाइल है तो ये हमारी सिस्टम वाली फाइल है, राइट। तो इसमें जो भी सेटिंग्स जा रही है ना ये सारा हमारा कहाँ से आ रहा है, ये सारा हमारा किस चीज़ के लिए हो रहा है, सारे यूज़र्स जो कि इस सिस्टम पे, सारे अकाउंट जो कि इस सिस्टम पे है। और ये जो फाइल है ना ये सारे ग्लोबल वाली, राइट, इस यूज़र के लिए, और सारी रिपोजिटरीज जो इस सिस्टम पे बनेगी। और उसके बाद जो लोकल वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, वो हमें कोई लोकल डायरेक्टरी में गिट को इनिशियलाइज करके देखना पड़ेगा, जो कि हम बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये गिट कन्फिग की सेटिंग्स पे code.editor इज इक्वल टू vi था, राइट। तो कोड एडिटर कोई की है और उसका वैल्यू vi था। और अगर हमारे सिस्टम लेवल में भी code.editor करके कोई vi होता या फिर कोड होता है कुछ और होता, code.editor इज इक्वल टू emacs होता लेट्स से, तो हमारा vi जो है ना वो उसको ओवरराइड कर देता क्योंकि वो ग्लोबल में है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि लोकल जो है वो ओवरराइड करता है ग्लोबल को और ग्लोबल ओवरराइड करता है सिस्टम को। तो बेसिकली अगर 3 वेरिएबल सेम नाम के हैं कन्फिग ऑप्शन जो हमने लगा रखे हैं तो लोकल वाला हमेशा ओवरराइड कर देगा ग्लोबल को और ग्लोबल वाला ओवरराइड कर देगा सिस्टम को। सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि एक यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस हम एक सेट कर लें, क्योंकि हर कमिट के मेटा में हमारा नेम और ईमेल जाता है। तो राइट, इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी कमिट यूजेस दिस इन्फॉर्मेशन। और ये इम्यूटेबल है, बेसिकली आपके कमिट में अगर आपने एक बार डाल दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे एक बार देख लेते हैं कि
गेट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम और इसको डाल देते अनुज कुमार ABC, राइट। तो ये हमारा सेट हो गया। अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली सेट हुआ है। तो जाएंगे गिट कन्फिग लिस्ट शो ओरिजिन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे यूजर डॉट नेम की का वैल्यू अनुज कुमार डॉट ABC सेट हो गया है, राइट। तो इस वर्किंग फाइल और ये कहा गया ये हमारी ग्लोबल फाइल में जाकर स्टोर। अब हम देखते हैं कि हमें अपना ईमेल भी सेट कर लेते हैं। तो हम इसे ऐसे सेट करेंगे गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल और इसे सेट कर लेंगे xyz@hotmail.com। तो ये दोनों तो आप पक्के से सेट कर लो, यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल। एक बार वापस से पीछे जाके गिट कन्फिग लिस्ट शो ओरिजिन कर लेते हैं। तो आपको दिखेगा कि यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल सेट हो गया। तो लोकली आप जब भी कोई कमिट करोगे ना, तो ये तो उस कमिट में बेसिकली स्टोर हो जाएगा, नेम और ईमेल। अगर आपको एडिटर सेटअप करना है तो वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से, गिट कन्फिग ग्लोबल कोड एडिटर Emacs की आपका कोड एडिटर हो गया और एडिटर आपको जो सेट करना है वो कर लेना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग बाय डिफ़ॉल्ट तो मास्टर लेके आता है इनिशियल ब्रांच। इसके बारे में हम देखेंगे, ब्रांचेस के बारे में ज़्यादा सोचना मत, पर ये ऑप्शन हम कभी बाद में सेट करेंगे। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब भी हम गिट से किसी प्रोजेक्ट में गिट को इनिशियलाइज करते हैं तो एक ब्रांच बन जाती है, जो कि एक मेन ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच होती है। तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसे मेन ब्रांच करना हो तो ऐसे आप कर सकते हो। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरे में कौन सा है वो ब्रांच। तो मेरे में init डिफ़ॉल्ट ब्रांच ऑलरेडी मेन है। तो बेसिकली अगर आपको सेट करना हो तो क्या करोगे, आप की उठाओगे और यहाँ पे उसका वैल्यू पकड़ा दूँगा, तो आपका वो ब्रांच चीज़ हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि चेकिंग योर सेटिंग्स। तो अगर मेरे को लिस्ट में देखनी है कि कन्फिग में कि कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ऐसे जाके आप बस डन कर देना, तो आपको ये सारी सेटिंग्स दिख जाएगी। ये आपको ये दिखाएगा कि कौन सी फाइल में कहाँ पे स्टोर है, बस एक लिस्ट ऑफ ऑल द सेटिंग्स करेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिट पे क्या क्या है, राइट। और अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर सेटिंग पे आके देखनी है कि क्या सेट हुआ है भाई, तो ऐसे अपन जाके देख सकते हैं कि इट्स नॉट गॉट, इट्स एक्चुअली गिट, राइट। तो यूजर डॉट नेम इस टाइप पे अनुज कुमार ABC है, राइट। और अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो कैसे लेना है कि गेट हेल्प और कन्फिग मेरा जो कमांड है उस पर अगर करेंगे तो ये सारा वो मैनुअल पेज खोल देगा और यहाँ पे आप उसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। और एक शॉर्ट वे में अगर मुझे देखना है कि केवल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इस गेट कमांड के लिए, तो गेट कन्फिग कमांड लगा दो, उसके आपके पास -h लगा देना, तो आपको एक बहुत शॉर्ट वे में दिखा देगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। क्या क्या फ्लैग्स लगा सकते हो, क्या क्या एक्शंस हैं, क्या क्या टाइप है, राइट, एंड व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव। हमने इसमें ऑलरेडी ग्लोबल, सिस्टम और लोकल के बारे में देख लिया। लोकल के बारे में नहीं देखा, पर हम जल्दी देख लेंगे। तो बेसिकली दिस कंक्लूड्स आवर फर्स्ट हैंड्स ऑन Git. Thank you guys, and I will see you in the next video. Bye.